एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि अगर आपको अपनी कोई हैबिट को चेंज करना है या ब्रेक करना है तो 21 डेज आर इनफ, सफिशेंट है 21 दिन आपको अपनी कोई भी हैबिट को चेंज करने के लिए। लेकिन क्या कभी ऐसा भी सुना है या कभी साइंटिफिकली ये भी प्रूव हो सकता है कि 53 ईयर्स की एज तक भी आते आते कोई इंसान अपनी कोई हैबिट को चेंज ना कर पाए, अपनी किसी हैबिट को ब्रेक ना कर पाए। नमस्कार, राम राम। मैं नंदिता जी मिश्रा, मेरे चैनल इन्स एंड आउट्स विद नंदिता जी मिश्रा पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की डेट है 9 अगस्त 2023। पार्लियामेंट में इस समय नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर बहस हो रही है, जो कि ऑपोजिशन ने रेस किया है। 8 तारीख को यानी कि कल राहुल गांधी जी को आना था पार्लियामेंट में और उनको अपना एक भाषण देना था, क्योंकि ट्विटर पे आईएनसी ने, कांग्रेस ने बहुत ज़ोर शोर से इस चीज़ का ऐलान किया था कि शेर आया, शेर आया, शेर आने वाला है, शेर दहाड़ने वाला है। लेकिन 8 तारीख को शेर नहीं दहाड़ा। आज 9 तारीख को शेर आया है, करीब 12:10 पे आया है और उसके बाद में शेर ने दहाड़ना शुरू किया। मेरे ख्याल से जो कांग्रेस हैं वो यही बोलेंगे कि राहुल गांधी आए और उन्होंने दहाड़ना शुरू किया था। वो आए, वो दहाड़े। दहाड़ने में उन्होंने मुझे तो कंफ्यूज कर दिया। मैं तो समझ ही नहीं पाई थी कि वो आखिर बोलना क्या चाहते हैं, बताने क्या वो आए हैं। क्योंकि वो कहते हैं कि मैं अपने दिल से बात करूंगा, दिमाग से बात नहीं करूंगा। ठीक है। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द टॉपिक, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर उनको बात करनी चाहिए थी, उन्होंने शुरू किया था अपना जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी उसके बारे में बात करना, उसको यूलोजाइज करना, उसके बारे में बढ़ा चढ़ा करके बोलना कि मैं गया था और मेरे घुटने में दर्द हो गया था, मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं चल नहीं पा रहा था। और उसके बाद में फिर जो है एक छोटी सी बच्ची आई थी, उसने मुझे अगले दिन आकर के, मैं सो के उठा तो उसने मेरे को एक पेपर दिया था, उसने मुझसे बोला था कि मैं आपके साथ हूँ। इसी तरीके की बहुत सारी नॉन सेंसिकल बातें उन्होंने किया था, जो कि इसका कोई रेलिवेंस नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आया, कांग्रेस को बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद उन्होंने एक ऐसी चीज़ बोल दी जो कि अनएक्सेप्टेबल थी, जो कि किसी भी जो देशभक्त है उसके दिमाग की बत्तियां जो हमें बंद करने के लिए बहुत थी। उन्होंने बोला कि भारत माता की हत्या हो गई है। भारत माता की हत्या हो गई है। ये सेंटेंस बोलने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा और ये सेंटेंस उन्होंने रिपीट किया है। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक ही बार ही सेंटेंस बोला है, उन्होंने इसको रिपीटेडली कई बार ही बोला है कि भारत माता की हत्या हो गई है। आप भी तो भारत में ही रहते हैं ना राहुल गांधी जी, और रहने के बाद में आप कैसे कह सकते हैं? तो किसी ने उनको टोका तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी माँ यहाँ पे पीछे बैठी है, मैं दूसरी माँ की बात कर रहा हूँ, मेरी भारत माँ के बारे में। हाउ डेयर यू राहुल गांधी, आपने इस तरीके की भाषा का, इस तरीके के सेंटेंस का, इस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल कैसे किया? उसी देश में रहते हुए आप अपनी माँ को कैसे मार सकते हैं? भारत माता आपके लिए दूसरी माँ हो सकती है, लेकिन हमारे लिए हमारी भारत माता सर्वोपरि है। भारत सर्वोपरि है। और आपको नहीं लगता कि इस चीज़ के लिए उनके ऊपर केस होना चाहिए, देशद्रोह का केस होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत बड़ी बात बोल दी है जो कि अनएक्सेप्टेबल है, जो कि मान्य नहीं है, और कोई भी जो सेंसिबल होगा इंसान वो इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगा, इस चीज़ को नहीं मानेगा। उनको देख करके मेरे को बड़ा तरस भी आता है, गुस्सा तो नहीं आता है, तो गुस्सा आना उनके लिए मेरा बंद हो गया, क्योंकि वो उनके दिमाग में एक ही अपने लिए एक मिसप्लेस्ड आइडेंटिटी उनकी बनी हुई है, कि मैं पीएम हूँ, मैं पीएम ही बनूंगा, मैं पीएम से नीचे कुछ नहीं हो सकता। उनको अपने नाम के आगे शायद, उनको और उनकी मम्मी को उनके नाम के आगे शायद पीएम राहुल गांधी लगवाना या देखना या सुनना, वो उनका एकमात्र अब ध्येय रह गया है उनकी ज़िंदगी में। वो फैमिली जहाँ पर कि उनके परनाना प्राइम मिनिस्टर थे, दादी प्राइम मिनिस्टर थी, उनके पापा प्राइम मिनिस्टर थे, उस फैमिली में एक जो बच्चा है राहुल गांधी, मेरे को लगता है कि जब वो पैदा हुए होंगे तो उनके कान में, जब उनका नामकरण संस्कार हुआ था, तो उनको जो है राहुल बोलने से पहले उनके कान में बोला गया होगा पीएम, पीएम राहुल गांधी। इसलिए उनके दिमाग में शायद ये बात ही घर कर गई है कि उनके नाम के आगे पीएम लगना ज़रूरी है और वो पीएम की रेस में अपने आप को खड़ा हुआ पाते हैं।
मुझे नहीं पता कि उनको ये दिमाग में इस तरीके की बातें कौन डालता है, या कौन उनको कहता है, कौन उनको फीड करता रहता है हर वक्त कि तुम पीएम हो, तुम पीएम हो, तुम पीएम ही रहोगे, तुम पीएम ही बनोगे। राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में अभी उनके एक सज़ा पे स्टे दिया है, उनको बरी नहीं किया है। उन्होंने एक अपना स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सारे मोदी जो हैं वो चोर क्यों होते हैं, मोदी चोर क्यों होते हैं, उनका ये कहना था। सारे के सारे मोदी को उन्होंने लपेट लिया था। क्यों? क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि वो कहते हैं मेरी मोहब्बत की दुकान है, मगर उन्होंने अपनी नफ़रत की दुकान का शटर जो है वो ऊपर करके रखा हुआ है। और पीएम मोदी से नफ़रत करने के चक्कर में आकर के उन्होंने पूरी की पूरी मोदी समाज को उन्होंने गाली दे दिया था। उन्होंने एक गाली तो नहीं दिया था, बिल्कुल गाली दिया था। मैं क्यों ना बोलूं कि गाली थी, कि आपने किसी को चोर बोला है। और हैबिचुअल ऑफेंडर होने का एक उनका जो पार्लियामेंट में उन्होंने जो किया है वो पहली बार नहीं किया है। 2018 में उन्होंने आंख मारी थी, वो वीडियो आज भी गूगल पे है, आप कोई भी उसको जा करके देख सकता है। और उन्होंने जो किया था उस समय तो शायद उनको बचकानी हरकत समझ करके माफ़ कर दिया था बहुत लोगों ने, हम लोग भी हंसे थे और ये हुआ था कि चलो हो गया। फिर 2023 में 2023 में आकर उन्होंने जो किया है दैट वाज अनएक्सपेक्टेबल अगेन। हाउ डेयर ही, वो कैसे कर पाए थे। उन्होंने स्पीच दिया, ये जो पैर टूट गया और मैं अपने दिल से बात करूंगा, दिमाग से बात नहीं करूंगा, और भारत जोड़ो यात्रा के बारे में जो भी उन्होंने ब्ला 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 सब चीज़ें बोली थी। आफ्टर ही फिनिश्ड ऑफ हिज स्पीच, जब वो बाहर जाने लगे तो पार्लियामेंट में भाजपा की जो फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थी वो थी वहाँ पे, और स्मृति ईरानी जी का जो स्पीच वो शुरू होने जा रही थी, वो बहस में हिस्सा लेने जा रही थी। उन्होंने कहा कि आपको हमने सुना, अब आप हमें भी सुनिए और फिर उसके बाद आप जाइएगा। मगर राहुल गांधी तो राहुल गांधी, हाई हैंडेडनेस और मैं के आगे तो हम उनको समझ में नहीं आता है। उन्होंने एक जेस्चर किया जिसको कि अगर हम पार्लियामेंट के बाहर वो करते तो शायद हम उसको फ्रेंडली कहते, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने किया तो दैट वाज अनपार्लियामेंटरी, और वो अनएक्सेप्टेबल है क्योंकि उन्होंने फ्लाइंग किस दिया था। एंड वो जो फ्लाइंग किस था वो किसकी तरफ उनका निशाना था मुझे नहीं पता है। जो मैंने वीडियो देखा था टीवी चैनल्स पे, जो मुझे समझ में आया था कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट था, और जाते जाते उन्होंने जब इस तरीके का जेस्चर किया तो इट वाज लाइक कि आई हैव थ्रोन द बॉल इन योर कोर्ट नाउ, मैंने जो बोलना था बोल दिया और अब तुम संभालो, अब तुम बोलो, मैं देखता हूँ तुम क्या बोल पाते हो। एंड करके वो वहाँ से चले गए। आपको क्या लगता है कि फ्लाइंग किस देना पार्लियामेंट में एक सांसद को, एक एमपी को शोभा देता है? पार्लियामेंट एक मंदिर है, वो मंदिर जहाँ पर कि पीएम मोदी जब आए थे चुन करके, तो उन्होंने वहाँ की सीढ़ियों पे साष्टांग दंडवत किया था, अपना सर नवाया था, अपना सर झुकाया था। क्यों? क्योंकि वो मंदिर है, वो डेमोक्रेसी का मंदिर है, जिसका कि मजाक आज राहुल गांधी ने उड़ाया दूसरी बार। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो सॉफ्टवेयर है वो करप्ट हो गया है, उसका जो डीएनए है वो डीएक्टिवेटेड हो गया है, और उसमें अब कोई सेंस बचा नहीं है कांग्रेस में। क्योंकि राहुल गांधी के साथ साथ और भी लोग हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ वहाँ पे ऐसी हरकतें किया है, और जिससे मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो अब अपने समाप्ति की तरफ में डेफिनेटली आ रही है। पार्टी में लड़कियां अगर छेड़खानी उनके साथ में होती है या कोई मिसबिहेवियर उनके साथ में होता है, और अगर वो शिकायत करती हैं, तो बजाय इसके कि उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उनको पार्टी से ही निकाल दिया जाता है, उनको एग्जिट डोर दिखा दी जाती है। पहली चीज़ हुई थी। फिर उसके बाद में एक बहुत रिस्पॉन्सिबल उनके एक एमपी हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था फीमेल के लिए, उन्होंने कहा था टंचमाल, लफंडरों की भाषा, लफंगों की भाषा, टंचमाल। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन जो है, एक एमपी है, इस तरीके की भाषा यूज़ करेगा, और वो भी एक फीमेल के लिए? इसका मतलब तो ये है कि आपकी पार्टी में किसी भी फीमेल की कोई इज्जत नहीं है। मैं भी आऊँगी, और भी चीज़ें हैं, मैं आप बताती हूँ आपको। कर्नाटका में एक स्कूल में कैमरा रख दिया गया था वॉशरूम में, और उसमें जो लड़कियां थी, हिंदू लड़कियां, उनके जो प्राइवेट मोमेंट्स होते हैं, या जो पर्सनल मोमेंट्स होते हैं, नॉट द प्राइवेट मोमेंट्स बट द पर्सनल मोमेंट्स होते हैं वॉशरूम में, उसको रिकॉर्ड करके आगे फॉरवर्ड किया गया था।
और जब ये चीज़ पकड़ी गई तो कर्नाटका कांग्रेस ने कहा कि इट वाज जस्ट अ प्रैंक। मतलब किसी भी फीमेल की अस्मिता के साथ में अगर ये काम किया जा रहा था, अगर ये गलत काम हो रहा था तो इट वाज अ प्रैंक, वो सिर्फ एक मजाक था। ठीक है। फिर उसके बाद में आजकल मैंने एक चीज़ और नोटिस किया है कि कांग्रेस में जो भी स्पोक्स पर्सन अब आ रहे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो आपस में कंपटीशन करते रहते हैं कि कौन कितनी ज़्यादा गंदी भाषा में बात कर सकता है, कौन कितना अभद्र भाषा में बात कर सकता है, कौन कितना प्रोफैनिटी के साथ में बात कर सकता है। इस चीज़ को लेकर ही अब मेरे को लगता है जो स्पोक्स पर्सन है मेल और फीमेल, इन्हीं लोगों में कंपटीशन होता रहता है। इनको लगता है कि इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करके, चिल्ला चिल्ली करके, चीख के चिल्ला करके आप डिबेट को हाईजैक कर लेंगे। हाईजैक नहीं होता है। कांग्रेस को ये बातें समझनी चाहिए कि ये अब दूरदर्शन का ज़माना नहीं है, ये ज़माना आ गया है स्मार्टफोन का, सोशल मीडिया का ज़माना है, और एक एक हरकत चाहे आप अपनी आंख ऐसे भी ब्लिंक करेंगे तो भी वो आपको दिख जाता है। आप उसको छुपा नहीं सकते, आप उसको सेंसर नहीं कर सकते, आप उसको फिल्टर नहीं कर सकते हैं। लाइव में आप हैं, और आपकी जो हरकतें हैं, आपके जो डिबेट्स होते हैं, वो सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में, इवन वर्ल्ड में लाइव देखे जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया में अगर मैं बात करती हूँ तो गांव गांव में आज हर एक बच्चे के पास में, हर एक यूथ के पास में, उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, इंटरनेट है, और वो बहुत आराम से जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको वो देख सकता है, उस पर अपने व्यूज़ बना सकता है, उस पर अपने आइडियाज़ दे सकता है। कांग्रेस ये बात क्यों भूल जाती है, क्यों वो अपने आप को ग्रो नहीं करना चाहती है कि अब आपका ज़माना जो है दूरदर्शन वाला नहीं है, जहाँ पर कि आप कोई भी चीज़ करते थे तो फिल्टर होकर के लोगों के पास में आती थी और वाह 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 होती थी कांग्रेस को लेकर के। अब वो ज़माना नहीं रहा। फिर मैं इस चीज़ पे आऊँगी कि मैं किसको दोष दूँ। राहुल गांधी ने जो आज हरकत की है, मैं किसको दोष दूँ? मैं उनकी अपब्रिंगिंग को दोष दूँ, या मैं उनके अगल बगल में जो चेले चपाटे, उनके जो चमचे रहते हैं, जो उनके दिमाग में फालतू का गंद भरते रहते हैं, शायद, आई एम श्योर, शायद नहीं बोलूँगी, आई एम श्योर, तो उसकी वजह से वो ग्रो अप नहीं कर पा रहे हैं, वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं, सेंसिबल नहीं हो पा रहे हैं। मैं किसको दोष दूँ? कौन है इसके लिए जिम्मेदार? अगर वो इस तरीके की हरकतें करते हैं, एक बार नहीं कई बार वो कर चुके हैं, उनका घर उनसे ले लिया गया, उनकी सांसदी जो है वो अभी भी छिनने के कगार पे खड़ी हुई है, स्टे लगा है, वो बरी नहीं हुए हैं, फिर भी वही हरकतें। मैं सबसे बड़ा, और मैं एरोगेंट हूँ, लार्जर देन लाइफ हूँ, इस तरीके का उनका जो जेस्चर रहता है, उनका जो फिजिकल, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है उस तरीके की होती है, और वो जबर 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 वो करते रहते हैं। इस पे कोई रोक लगेगी? आप पीएम पोस्ट के लिए उम्मीदवार हैं, राहुल गांधी जी। अच्छा हाँ, बिफोर आई वाइंड अप माई रिकॉर्डिंग, मेरा अपना वीडियो वाइंड अप करने से पहले मैं एक चीज़ बोलूँगी प्रियंका चतुर्वेदी जी के बारे में। प्रियंका चतुर्वेदी जी, क्या आप ये भूल गई हैं कि आपने कांग्रेस क्यों छोड़ी गई थी, या आपसे कांग्रेस क्यों छुड़वाई गई थी? अगर आप भूल गई हैं तो गूगल कर लीजिए, आपको अपने बारे में ही पता लग जाएगा। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज पार्लियामेंट के बाहर आने पे किसी ने उनसे पूछा, ऑन रिकॉर्ड उनसे पूछा कि जो राहुल गांधी ने जेस्चर किया था उसके बारे में आप क्या बोलेंगी? तो बहुत कैजुअली उन्होंने बोला कि इट वाज जस्ट अ फ्रेंडली जेस्चर, जो कि हम करते रहते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी जी, मुझे आप एक बात बता दीजिए कि पार्लियामेंट में जब आप आती हैं, या कोई भी जब आता है, तो उसको एक डिसेंसी, एक डेकोरम का आइडिया होता है, उसको मालूम होता है, ये एक अनसेड रूल है, अनसेड लॉ है कि आपको कैसे बिहेव करना है। हम जो कहते हैं ना, पार्लियामेंटेरियन एंड अनपार्लियामेंटेरियन, तो पार्लियामेंट में जाने के बाद में एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आप लोग हैं, तो एक पूरा का पूरा आपका सिनेरियो चेंज हो जाता है। और अगर ये फ्रेंडली जेस्चर आपके साथ किसी ने किया होता पार्लियामेंट के बाहर, तो क्या होता? आई एम श्योर आपने दौड़ करके एफआईआर एक लिखवा दी होती और जीना हराम कर दिया होता उस इंसान का जिसने आपकी तरफ में एक फ्लाइंग किस भेजा होता। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और आपको जो मेरे व्यूज़ हैं, जो मैंने बोलना है, जो मैंने बताया है, उससे क्या आप सहमत हैं? अगर हैं और नहीं भी हैं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी कमेंट्स का। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और एक बेल आइकॉन होता है बगल में, उसको टिंग टोंग करके दबा दीजिएगा ताकि मेरे जो भी वीडियोज़ नए आते हैं उनको आप इमीडिएटली देख सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।